हर हर महादेव भक्तों। 17 फरवरी 2026 अमावस्या को लगने वाला सूर्य ग्रहण पर अगर हम गाय का यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपकी जीवन की तमाम तकलीफें दूर हो सकती हैं। 24 घंटे के भीतर अगर गाय माता को विशेष रूप से एक गुप्त चीज खिला दी जाए, फिर देखना रंग से राजा बनते देर नहीं लगेगी। यह वह क्षण है जब आकाश में सूर्य देव राहु के प्रभाव में आते हैं और संपूर्ण वातावरण एक अलग ही ऊर्जा में भर जाता है। जब सूर्य आच्छादित होता है तो केवल प्रकाश कम नहीं होता बल्कि मनुष्य के आत्मबल, सम्मान और भाग्य पर भी सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है और जब आत्मा पर छाया पड़ती है तो जीवन में भ्रम, अस्थिरता और आर्थिक प्रभाव रुकावटें बढ़ने लगती है। यही वह समय है जब छिपा हुआ अवसर भी जन्म लेता है। हमारे 5 मुनियों ने ग्रहण को भय का समय नहीं बल्कि जागरण का समय बताया है। उन्होंने कहा है कि जब सूर्य ग्रहण लगे तब सेवा और दान का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से गौ सेवा को इस काल में अत्यंत फलदायी माना है क्योंकि गौ माता को समस्त देवताओं का आधार कहा गया है। ग्रहण के दौरान वातावरण में जो नकारात्मकता फैलती है उसे संतुलित करने का एक सबसे सरल मार्ग है करुणा और श्रद्धा के साथ की गई सेवा। यही कारण है भविष्य पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में ग्रहण काल में किए गए दान को करोड़ गुना फलदायी बताया गया है। ग्रहण के दौरान मन को शांत रखकर बिना किसी को बताए श्रद्धा के साथ गौ माता को सात्विक वस्तु अर्पित की जाती है। कहा जाता है जब आप शांत भाव से यह अर्पण करते हैं तो आपके भीतर की जड़ता उठती है और भाग्य के बंद द्वार खुलने लगते हैं। परंतु यदि इसमें दिखावा या शोर हो, अहंकार हो तो इसके प्रभाव का असर क्षीण हो जाता है। इसलिए इस रहस्य का मूल बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि आपकी भावना में छिपा है। सूर्य ग्रहण हमें यह भी सिखाता है कि अंधकार स्थायी नहीं होता। कुछ समय के लिए सूर्य छिपता है, फिर पहले से अधिक तेजस्वी होकर प्रकट होता है। गौ माता को अर्पित की गई यह विशेष सात्विक वस्तु केवल भोजन नहीं बल्कि आपके संकल्प का प्रतीक है। अब आपके घर में कलह नहीं रहेगी, अब सम्मान और समृद्धि का प्रकाश लौटेगा। जब आप श्रद्धा से सूर्य देव का स्मरण करते हैं और गौ सेवा करते हैं तो केवल धन प्राप्ति का उपाय नहीं रहता बल्कि आत्मबल बढ़ाने का माध्यम बन जाता है। जब आत्मबल जागृत होता है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसलिए 17 फरवरी 2026 का यह सूर्य ग्रहण आपके लिए एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। यदि आपने इस सामान्य समझकर यूं ही जाने दिया तो शायद वही पुरानी रुकावटें बनी रहे, लेकिन यदि आपने इस काल की महत्ता को समझकर श्रद्धा और नियम के साथ यह विशेष उपाय कर लिया तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। अंधकार के बीच छिपा यही प्रकाश आपके भाग्य को नया मोड़ दे सकता है। यही वह गूढ़ रहस्य है जिसे हम बहुत कम लोग जानते हैं और समझते हैं। वह अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का साक्षी बनता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे उस रहस्यमयी चीज के बारे में जिसे गाय माता को अगर कोई व्यक्ति फाल्गुन अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दिन चुपचाप खिला देता है तो उस व्यक्ति की विजय निश्चित हो जाती है, यानी उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियां उसे मुक्ति मिल जाती है क्योंकि फाल्गुन मास की यह अमावस्या कोई साधारण तिथि नहीं बल्कि यह तिथि पितरों की शांति और ग्रहण के कारण तांत्रिक सिद्धियों के लिए समर्पित होती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं और सूर्य ग्रहण के प्रभाव से राहु केतु सक्रिय हो जाते हैं। इस मोक्ष दिलाने वाली तिथि पर अगर आप भगवान शिव के वाहन नंदी की प्रिय गौ माता को एक चीज गुप्त तरीके से खिला देते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी और असफलता दूर हो जाती है। इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना और अंत तक देखना वरना पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे। अगर आपने काट पीट कर वीडियो देखी तो नुकसान आपका ही है क्योंकि दोस्तों कोई साधारण सी चीज़ हम आपको नहीं बताने जा रहे। यह एक ऐसी रहस्यमयी चीज़ है जो हमारे शास्त्रों के भाव में छिपी है। यह एक चीज़ आपके भाग्य को
पूरी तरह बदल कर रख देगी। इस एक चीज का फल पाने वाला व्यक्ति कभी अकाल मृत्यु या भय का शिकारी नहीं होता। अगर गाय माता को प्रतिदिन ना खिला पाए तो आप इस अमावस्या और ग्रहण के दिन खिलाकर पूरे साल का फल प्राप्त कर सकते हैं। 17 फरवरी 2026 मंगलवार को फाल्गुन अमावस्या और ग्रहण पड़ रहा है। इस दिन किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। दोस्तों, अमावस्या और ग्रहण का नाम ही तर्पण और शुद्धि है, यानी जो आपका हर प्रकार से कल्याण करे। इस दिन सच्चे मन से किया गया काम बोले गए 1000 मंत्रों से ज्यादा फल देता है। पुराने लोग कहते थे इस दिन शरीर कम आत्मा ज्यादा जागृत होनी चाहिए, क्योंकि ये इस दिन ब्रह्मांड में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संघर्ष चरम सीमा पर होता है। वही इंसान की बाहरी क्रिया नहीं बल्कि मन की शुद्धता और भाव को देखता है। यह अमावस्या इसलिए खास मानी गई है क्योंकि इस दिन किया गया दान, सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल सकता है। यह दिन केवल भूखे रहने का नहीं बल्कि अपने जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदलने का अवसर माना गया है। अब बात आती है गाय की। गाय को हमारे धर्म में केवल एक पशु नहीं माना गया। गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है। भगवान शिव का वाहन नंदी बैल भी गोवंश ही है। अमावस्या और ग्रहण के दिन गौ सेवा करने से साक्षात पितृदेवता और महादेव की कृपा मिलती है। इसी कारण ग्रहण जैसे दिन पर गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में एक सरल सी बात कही गई है, गावो विश्वस्य मात्रा, अर्थात गाय विश्व की माता है और सभी प्रकार के सुख देने वाली होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि गाय कोई जादू कर देती है, बल्कि इसका अर्थ है कि गाय के माध्यम से किया गया कर्म सीधे पितृक और देवलोक तक पहुंचता है। इस ग्रहण और अमावस्या का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने ग्रहण का दान किया, सेवा की और लोगों को दिखाने लगे, फोटो वीडियो बनवाने लगे तो इसका असर कम हो जाता है। पुराने समय में लोग जो इस दिन जो भी करते थे चुपचाप करते थे। इस दिन एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना गया है। किसी की निंदा ना करे, झूठा ना बोले, किसी भी प्रकार के जानवर को कष्ट ना दे, खासकर गाय या बैल को। अब तक आपने जो भी सुना वह समझने के लिए जरूरी था। अब सुनिए, क्योंकि अब वह उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अंत तक सुनना और वैसा ही करना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आप यह समझ लीजिए, अमावस्या और ग्रहण के दिन गाय का छोटा सा उपाय आपको कितना फल देता है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसे किसी कार्य में सिद्धि नहीं मिलती थी। वह जो भी व्यापार करता उसमें घाटा हो जाता। लोग उसे अभागा कहने लगे। एक दिन दुखी होकर वह वन में ऋषि के पास गया। ऋषि ने उसकी व्यथा सुनी और बोला, बेटा, तेरे पूर्व जन्म के पाप और पितरों का दोष तेरी उन्नति में बाधा बन रहे हैं। तो फाल्गुन मास की अमावस्या का ग्रहण काल का आश्रय ले। शिष्य ने कहा, अमावस्या का दान और गौ सेवा वह त्रिशूल है जो दुर्भाग्य और राहु के दोष को काट देती है। धर्मदत्त ने विधि विधान से इस दिन नियमों का पालन किया, लेकिन चमत्कार देखिए, इस रात उसे स्वप्न में साक्षात नंदीश्वर और गौ माता के दर्शन हुए। गौ माता ने कहा, हे पुत्र, तूने श्रद्धा से मेरा और अपने पितरों का ध्यान किया है। जा, कल सुबह जो पहली गाय तुझे मिले उसे अपने हाथ से फलाहार और गुड़ खिला देना। जैसे ही धर्मदत्त ने गौ माता को वह ग्रास खिलाया, उसके जीवन की सारी बाधाएं हट गई और जो कल तक हार रहा था, आज वह हर कार्य में विजय होने लगा। तो भक्तों, चलिए जानते हैं बिना देर किए इस उपाय के बारे में। फाल्गुन अमावस्या और ग्रहण के दिन 17 फरवरी को सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो अच्छा, नहीं तो सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करें। उठने के बाद अपने इष्ट और पितरों का स्मरण करें। गाय को अगर अमावस्या के दिन सादा भोजन कराया जाए, जैसे हरा चारा या दूब घास, तो शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर में चल रही अनेक प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे शांत होने लगती है। महादेव को वैद्यनाथ भी कहा जाता है और ग्रहण काल में की गई सेवा रोगनाशक होती है।
इसलिए स्वास्थ्य के लिए यह रामबाण उपाय है। गाय को घास खिलाते समय मन शांत रखे और शिव जी व पितरों का ध्यान करे। गाय को यदि अमावस्या और ग्रहण के दिन आटे की लोई में थोड़े से काले तिल और गुड़ मिलाकर खिलाया जाए तो यह शनि, राहु और केतु के दोषों को शांत करने का सबसे अचूक उपाय माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि काला तिल पितरों को अत्यंत प्रिय है और यह पापों का नाश करता है। जब गाय माता को यह तिल गुड़ मिश्रित खिलाया जाता है तो धन और सफलता से जुड़ी रुकावटें तत्काल हटने लगती है। जिन लोगों का प्रमोशन रुका है या व्यापार नहीं चल रहा, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को अगर कर्ज मुक्ति के लिए भोजन कराना है तो अमावस्या के दिन थोड़ा सा गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए। सर्वोत्तम यही है कि इस दिन गाय को फल, गुड़ और हरा चारा ही खिलाएं। लेकिन अगर आप रोटी खिलाना ही चाहते हैं तो वह ताजी होनी चाहिए। ध्यान रहे वह बासी ना हो। रोटी खिलाते समय मन में कर्ज मुक्ति का भाव रखें और महादेव से प्रार्थना करें। और गाय को नौकरी या काम में सफलता के लिए अमावस्या के दिन भीगे हुए चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ खिलाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है यह उपाय गुरु ग्रह को मजबूत करता है और मेहनत का फल दिलाता है। जिन लोगों का काम बार बार अटक रहा है, इंटरव्यू के बाद भी नहीं हो पाता, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को अगर विवाह में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए खिलाना हो तो अमावस्या के दिन 2 केले और थोड़ा सा शहद लगा गुड़ देना चाहिए। जिन लोगों की शादी तय होकर टूट जाती है, यह उपाय करने से बाधाएं हटती है। भक्तों, व्रत और नियम का वास्तविक उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। जब मनुष्य सात्विक रहता है, अन्न का त्याग करता है, तब उसे अपने विचारों और संयम का महत्व समझ आने लगता है। शास्त्र कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन संयम रखकर अपने मन चंद्रमा को शिव के चरणों में लगा देता है, वह दुनिया को जीत सकता है। ग्रहण के दिन जो व्यक्ति संयम रखकर भगवान शंकर की आराधना करता है, उसके जीवन के समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इसके साथ ही अमावस्या का संबंध पितरों से भी है। जो व्यक्ति इस दिन पितरों के निमित्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे इस पुण्य का फल मेरे पितरों को प्राप्त हो, तो उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। पितृदोष कोई डराने वाली चीज नहीं है, यह पूर्वजों की अतृप्ति का संकेत है। फाल्गुन अमावस्या और सूर्य ग्रहण उन पितरों को संतुष्ट करने का और उन्हें उच्च लोक भेजने का सर्वोत्तम अवसर है। अब बात करते हैं भोजन की। ग्रहण और अमावस्या के दिन भोजन के नियम बहुत सख्त होते हैं। प्रसन्नता के लिए और शरीर की बुद्धि के लिए इस दिन अनाज का त्याग करना चाहिए। गेहूं, चावल, दाल आदि का सेवन ग्रहण काल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग पूर्ण नियम पालन नहीं कर सकते, उनके लिए शास्त्रों में फलाहार का विधान है। आप कुट्टू के आटे की पूरी, सिंघाड़े का हलवा, फल, दूध, दही, मखाने ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन तामसिक भोजन तो महापाप माना गया है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इनका घर में प्रवेश भी वर्जित माना गया है। बाहर का बना हुआ खाना भी वर्जित है। अमावस्या और ग्रहण पर कम खाना, शुद्ध खाना और प्रभु का नाम लेना ही सच्ची साधना है। भक्तों, अब जानते हैं अमावस्या के दिन और कौन से उपाय हैं जो हमें जरूर करने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो इससे मुक्ति पाने के लिए गाय की सेवा करनी चाहिए और इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होंगे। गाय का दान करने से जन्मों जन्म के पापों का भी शमन होता है। जो लोग गाय का दान नहीं कर पाते, वह लोग गौ सेवा कर सकते हैं। किसी गौशाला में जाकर चारे पानी के रूप में अपना सहयोग दे सकते हैं। ऐसे में गायों को प्लास्टिक खाने से रोकना भी गाय सेवा के समान है। कभी भी दरवाजे पर बैठी हुई गाय को दुत्कारना नहीं चाहिए। सोचना चाहिए कि यह तो भाग्य है कि हमारे दरवाजे पर स्वयं ही गाय आई है। गाय सकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होती है। जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं या उन्हें गाय के साथ रहना चाहिए। शनि, राहु, केतु ग्रहों की शांति के लिए भी चितकबरी या काली गाय की सेवा करनी चाहिए। सूर्य की शांति के
लिए मैरून कलर की गाय की सेवा करने से उसे भोजन रविवार को कराए और गुड़ खिलाए, इससे पितृ दोष नहीं लगता। भक्तों, इस दिन सच्चा फायदा उसी को मिलता है जो यह उपाय चुपचाप करता है, बिना नाम बताए, बिना किसी से कहे। अब तक आपने बहुत सुना होगा कि गाय को रोटी खिलाओ, गाय को गुड़ खिलाओ, गाय को चारा खिलाओ, लेकिन यह सब बातें आम हो चुकी है। यह चीज़ हर दूसरा तीसरा व्यक्ति कर रहा है। कोई गाय को गुड़ के लड्डू बनाकर खिला रहा है, कोई गाय को सुबह शाम रोटी खिला रहा है। यह सब बातें आम हो चुकी। इसका असर तब होता है जब हमें इसे गुप्त तरीके से करते हैं। बहुत से कम लोगों को पता है और कुछ तो जानते भी नहीं। पुराने समय में घर के बुजुर्ग भी छुपाकर बताते थे कि यह उपाय तभी काम करेगा जब गुप्त उपाय रहे। यह उपाय इस उपाय को करने से पहले एक बात समझ लीजिए कि गाय के साथ किया गया कर्म सीधे मन पर असर करता है, इसलिए इसका फल जल्दी दिखता है। गौ माता जल्दी ही किस्मत बदलती है, क्योंकि गाय के द्वारा किया गया कर्म सीधे हमारे मन पर असर करता है। यह बात आप भी जानते हैं। अमावस्या को अपने जीवन का सबसे बड़ा दिन बना लो और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो कर्ज में डूबा है, जिसके जीवन में कलह चल रहे हैं, जिसके जीवन में पितृदोष है, राहु केतु ग्रहों का दोष बना हुआ है। उसे गाय से संबंधित यह उपाय जरूर करना चाहिए। गौ माता सबका भला करे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय गौ माता।